जय हिंद छोटे भैया एवं छोटी दीदी। आज जो है हम लोग पूर्ण संख्या में संबरक नियम जानेंगे। इससे पहले जो है हम लोग प्राकृत संख्या में संबरक नियम देख चुके हैं। संबरक नियम, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी पूर्ण संख्या में, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ओड नंबर। अब देखिए योग के लिए देखते हैं, क्या देखते हैं? योग के लिए जब दो परिमेय संख्या का दो पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या, जब दो पूर्ण संख्या का योग पूर्ण संख्या होता है तब जो है संबरक नियम कहलाएगा। ठीक है, जैसे अगर ए एक पूर्ण संख्या है, बी भी क्या है? पूर्ण संख्या। ये दोनों का योग जो होना चाहिए क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगर हम 2 + 3 लें तो ये 5 आ रहा है। तो ये 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, ये 5 भी क्या है? पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका योग में संबरक नियम है। ये 0 लें और 2 लें, जोड़ने पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 क्या है? पूर्ण संख्या, और 0 क्या है? पूर्ण संख्या, और दोनों का योग क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी कहने का मतलब हुआ कि 2 जब पूर्ण संख्या का योग जो है क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होगा, तब वह संबरक नियम कहलाएगा योग के लिए। अब हम व्यवकलन के लिए देख लेते हैं। व्यवकलन के लिए यानी सब्ट्रैक्शन के लिए, जब दो संख्याओं का अंतर क्या होना चाहिए? जब दो पूर्ण संख्याओं का अंतर, पूर्ण संख्याओं का अंतर पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या हो, क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तब जो है क्या कहलाएगा? व्यवकलन में संबरक नियम। देखते हैं, यानी ए अगर पूर्ण संख्या है और बी भी पूर्ण संख्या है तो घटाने के बाद कितना आना चाहिए? पूर्ण संख्या आना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा? संबरक नियम कहलाएगा। तो देखिए 2 - 3, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या, घटाने पे कितना आ रहा है? -1 आ रहा है। 3 पूर्ण संख्या माइनस 2 पूर्ण संख्या, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। 1 भी पूर्ण संख्या, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी क्या है? पूर्ण संख्या। 4 - 3 क्या हो रहा है? 1 आ रहा है। 5 - 3 तो सॉरी, अगर हम 7 ले लो तो क्या आ जाएगा? -2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो है संबरक नियम होगा भी और नहीं भी होगा। यानी हम लोग यहाँ पे एक संबरक नियम नहीं लागू होगा। ठीक है, चलिए इसको आप लोग उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब जो है हम गुणा के लिए देखेंगे, यानी गुणन के लिए देखेंगे। तीसरा जो है गुणन के लिए, मल्टीप्लिकेशन। जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल, जब दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल पूर्ण संख्या हो, क्या हो? पूर्ण संख्या हो, तब जो है क्या कहलाएगा? गुणन में संबरक नियम। यानी ए भी पूर्ण संख्या, बी भी पूर्ण संख्या, इसको गुणा करने पे हमको क्या मिलना चाहिए? पूर्ण संख्या मिलना चाहिए।
ठीक है। चलिए देखिए, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या और गुना करने पे 6 आ रहा है, तो 6 भी क्या है, पूर्ण संख्या है। 3 पूर्ण संख्या और 4 भी पूर्ण संख्या, इसको गुना करने पे कितना आ रहा है, 12। तो ये भी क्या है, संबरक नियम है। 0 क्या है, पूर्ण संख्या, और 3 क्या है, पूर्ण संख्या है। गुना करने पे 0 आ रहा है और 0 क्या है, पूर्ण संख्या है। 5 गुना 1 करते हैं तो क्या आता है, 5 आता है। तो 5 क्या है, पूर्ण संख्या, 1 क्या है, पूर्ण संख्या, और गुना करने पे 5 आ रहा है, यानी 5 भी पूर्ण संख्या है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि गुणन में जो है संबरक नियम लागू होता है पूर्ण संख्या के लिए। ठीक है। अब आते हैं भाग में, यानी डिवीजन में संबरक नियम। देखिए, जब दो पूर्ण संख्याओं को जब दो पूर्ण संख्याओं का जब दो पूर्ण संख्याओं का भागफल क्या आना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी जब हम एक पूर्ण संख्या लेते हैं, दूसरा भी पूर्ण संख्या लेते हैं, जब हम एक पूर्ण संख्या में दूसरे पूर्ण संख्या से भाग देते हैं तो हमको संख्या क्या मिलना चाहिए, पूर्ण संख्या मिलना चाहिए। तो भाग में जो है क्रम थी संबरक नियम होगा। प्रश्न देखते हैं, 2 और ये क्या है, 3, 2 भी पूर्ण संख्या, 3 भी पूर्ण संख्या। क्या हमको इधर जो है कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा, और जो 2/3 पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं है। 3 लेते हैं और भागा 2 लेते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 3/2 या 1.5। ये भी जो है 3/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1.5 भी पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कहने का मतलब हुआ कि भाग में जो है संबरक नियम नहीं लागू होगा पूर्ण संख्या के लिए। तो हम एक थोड़ा सा इसका क्या देख लेते हैं, सारांश देख लेते हैं। जोड़ में होगा, हाँ संबरक नियम होगा। क्या घटाव में संबरक नियम होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्या गुना में संबरक नियम होगा, हाँ होगा, जोड़ में भी होगा। और क्या भाग में संबरक नियम होगा, नहीं होगा। ठीक है। चलिए